हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का जो सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वो प्ले लिस्ट में देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको देखिए तो अच्छा खासा समझ में आ जाएंगी, यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पीछे की वीडियो में लास्ट पॉइंट में हमने छोड़ा था कि ये जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसके नियुक्ति के बारे में पीछे की वीडियो जो थी उसमें हमने बता दिया था कि राज्यपाल करता है, ठीक है। लेकिन वो राज्यपाल नहीं करते थे। वो मैंने वहाँ पर भी मिस्टेक बोल दी थी कि सॉरी, वहाँ पर मिस्टेक हो गया था मेरा। सब फिर मैं यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ भी हम बता देते क्लियरिटी कर देते हैं कि जो हाई कोर्ट जो होते हैं, हाई कोर्ट के अगर न्यायाधीशों की हम बात करते हैं, नियुक्ति की हम बात करते हैं, तो इसमें तो पहला नंबर एक मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। वही मुख्य न्यायाधीश की हम नियुक्ति की हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और राष्ट्रपति जो है किसके सिफारिश पर नियुक्त करते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI प्लस राज्यपाल के सहयोग से या फिर परामर्श से जो है एक तरह से हम बात करते हैं राष्ट्रपति जी जो है नियुक्त करते हैं। और किस चीज़ को नियुक्त करते हैं, तो हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश, ध्यान देने वाली है, न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि संरचना एवं नियुक्ति की, मैं अगली प्रावधान में बात करते हैं कि अन्य न्यायाधीश को भी हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। लेकिन हम बात करते हैं शपथ की, हम बात करते हैं तो शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है, जो न्यायाधीश महोदय होते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हो गए, उनकी अगर हम शपथ की हम बात करते हैं तो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। जो कि मैंने पीछे की वीडियो में मैंने नियुक्ति के बारे में बात कर दिए थे कि शायद मैंने राज्यपाल ही बोल दिए थे, जो कि गलत है, ठीक है। और हम बात करते हैं कि नियुक्ति कैसी होती है, कौन सी प्रक्रिया की तरह होती है, तो कोलेजियम सिस्टम से होती है। जैसे कि हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़े थे कि 1998 में 1+4 का प्रावधान था, ठीक है, जिसे हम कोलेजियम सिस्टम कहा गया था। और जो कि हाई कोर्ट में भी उसी प्रक्रिया से जो है न्यायाधीशों की जो नियुक्ति जो है कोलेजियम सिस्टम से हो रहा है, ठीक है। हम करते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति का कारण यह है। देखो, हम बात करते हैं कि भाई राष्ट्रपति के द्वारा जो है हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का मतलब कि प्रोसेस क्या है, क्यों किया जाता है, ये भी तो हो सकता है। तो ये PT का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से आपको, ठीक है। तो बात करते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए, इनके नियुक्ति करने का मेन कारण यह माना जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट की जो सुनवाई में बात करते हैं कि केंद्र व राज्य दोनों से होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ समझ में नहीं आया होगा, हम बता रहा हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि सुनवाई, ऐसा थोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ केंद्र का मामला जाएगा, नहीं, राज्य का भी मामला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि केंद्र व राज्य दोनों का मामला सुना जाता है। इसी तरह से हाई कोर्ट में भी बात करते हैं, केंद्र और राज्य दोनों का मामला सुना जाता है। इसीलिए जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है। शपथ अलग अलग हो सकता है, जैसे कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनके शपथ जो राज्यपाल महोदय द्वारा दिया जाता है, वही उधर राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, तो अलग हो सकता है। वेतन भत्ता अलग हो सकता है, लेकिन नियुक्ति का जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। बहुत सारे न्यायाधीश के बारे में आगे बात करते हैं, तो इसमें हम बात करते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश में क्या होता है कि कुछ होने पर हाई कोर्ट के अगर जज को जो है अगर कुछ हो जाता है तो कार्यकारी न्यायाधीश को जो है नियुक्ति किया जाता है। और कार्यकारी न्यायाधीश जो है कैसे होते हैं, तो देखिए, बात करते हैं कि किसी हाई कोर्ट में से किसी एक को चुनना, और किसके द्वारा चुना जाता है, तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा चुना जाता है। और वही क्या मतलब कि परमानेंट रहते हैं या फिर अस्थायी समय के लिए, तो अस्थायी समय के लिए जो है चुना जाता है, और भी राष्ट्रपति के द्वारा किसी हाई कोर्ट में से किसी एक जज को चुना जाता है, ठीक है। इतना क्लियर करके, इतना एक एक वर्ड तोड़ के समझा रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं कि अस्थायी रूप से अनुपस्थित होने पर, यानी कि कोई हाई कोर्ट के जज हैं, ठीक है, अगर वह जो है अस्थायी रूप से अनुपस्थित हैं, मतलब कि किसी प्रकार की वो सूचना वूचना नहीं दिया और एक तरह से अचानक से वो जो है गुल है, तो फिर गुल मतलब कि अब्सेंट है, तो उसके संदर्भ में क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति जो है नियुक्ति कर सकते हैं। बात करते हैं कार्य निर्वहन में, अगर कोई ऐसे न्यायाधीश हैं जो कि अपना कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति महोदय जो किसी हाई कोर्ट के एक जज को जो है नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अतिरिक्त न्यायाधीश क्या होते हैं, तो अतिरिक्त न्यायाधीश के संदर्भ में बात करते हैं, तो ये भी अतिरिक्त न्यायाधीश की जो नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा जो अस्थायी रूप से जो नियुक्त करते हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। यह जो है 2 वर्ष के लिए किया जाता है, यदि हाई कोर्ट का जो है कामकाज बढ़ गया हो,
समझिए। बात करते हैं अतिरिक्त न्यायाधीश। अतिरिक्त न्यायाधीश में क्या होता है कि ये भी तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा मतलब कि नियुक्ति किया जाता है। और नियुक्ति करने का प्रक्रिया कैसे, ऐसी थोड़ी है कि कर सकते हैं, तो नहीं। अगर हाई कोर्ट का जैसे कि काम बढ़ गया हो, ज़्यादा केस आ गया हो, ज़्यादा केस पेंडिंग में हो, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति जो है 2 साल के लिए जो है अतिरिक्त न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति कर सकते हैं। ऐसा लगे तो फिर बढ़ा सकते हैं। भाई दूसरी तरफ हम बात करते हैं कार्यकारी न्यायाधीश। कार्यकारी न्यायाधीश में क्या होता है कि वर्तमान में आने तक जो बने रहते हैं। लेकिन बात ये तो कार्यकारी न्यायाधीश के बारे में कन्फ्यूजन हो गया होगा आप लोगों को, पक्का मैं 100% बोल रहा हूँ। अरे कार्यकारी न्यायाधीश वही हुए जो कि CGI प्लस राज्यपाल के सहमति पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। 62 वर्ष के लिए तो होते हैं। समझने वाली बात है, थोड़ा फैक्चुअल है, थोड़ा इधर उधर डाइवर्सन आ जाता है तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ पर कन्फ्यूज हो रहा था। हम कहते हैं क्या था, कार्यकारी तो वही तो हो गए जो कि CGI प्लस राज्यपाल के सिफारिश पर आया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं वर्तमान में जो आने तक जो बना रहते हैं, जैसे कि किसी 62 वर्ष तक उनका मतलब पद धारण करने की होती है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। पिछले बार भी पिछले की वीडियो में हमने चिल्ला के बताया था कि इसको ध्यान रखने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की जो लास्ट पीरियड होती है टाइम का जो सर्विस देने की, वो 65 वर्ष तक होती है। वही हाई कोर्ट में बात करते हैं तो 62 वर्ष तक की होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान देने की बात है। हम बात करते हैं सेवावृत्ति न्यायाधीश। सेवावृत्ति न्यायाधीश में क्या होता है कि संबंधित हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश क्या कर सकते हैं, किसी सेवावृत्ति न्यायाधीश को जो नियुक्त कर सकता है कुछ समय के लिए। अब यहाँ समझने वाली बात है कि हाई कोर्ट का जो क्या होता है कि मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस हो गए, बात करते हैं कि नियुक्त कर सकते हैं किसी हाई कोर्ट को, ठीक है। मतलब किसी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश को जो है एक तरह से जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, वो भी अस्थायी समय के लिए। लेकिन ऐसा थोड़ी है, राष्ट्रपति के जो है सहमति के बाद ही कर सकते हैं। समझे, यहाँ तो क्लियर है। अब हम बात करते हैं, अच्छा नीचे भी है, चलिए हाई कोर्ट की हम स्वतंत्रता की हम बात करते हैं। तो हाई कोर्ट की जो स्वतंत्रता में बात करते हैं तो हाई कोर्ट जो है सभी तरह से जो है एक तरह से मुक्त होता है, ठीक है। बिना डर के न्याय करने देने में ये सक्षम होता है। सुप्रीम कोर्ट में भी तो देखे हैं बिना दबाव और हस्तक्षेप का काम करना, ठीक है। वहाँ भी अगर आप लोग अगर पीछे की वीडियो देखे हैं तो एक दूसरे से आप लिंक कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। मैं बार बार हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि आप पढ़े तो पीछे का वीडियो देख का है, तो इसमें पता चला कि यार पढ़ाते ज़्यादा हो बोलते कम हो, सॉरी ये उल्टा बोल दिए, पढ़ाते कम हो बोलते ज़्यादा हो। तो इसलिए हम अब ज़्यादा बातें करना छोड़ दिए कि नहीं, आप लोग का जैसा मर्जी हो वैसा कीजिए। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा, फिर से बोलूँगा कि आप पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर पढ़िए ना, आपको इससे ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसको पढ़ लीजिए, आप एक बार पॉलिटी का बुक पढ़ लीजिए, और इसको पढ़ने के बाद पॉलिटी का बुक पढ़ेंगे तो मुश्किल से अगर एक जैसे हाई कोर्ट अगर पूरा पढ़ लेते हैं नोट्स के साथ, तो मुश्किल से मैं बोल रहा हूँ 15 से 20 मिनट, आधे घंटे में आपका पूरा कॉन्सेप्ट में समझ में आ जाएगा और कहीं से डाउट भी नहीं रहेगा। चलिए हम बात करते हैं नियुक्ति विधि की, जो है हाई कोर्ट की बात करते हैं तो स्वतंत्रता है। कार्यकाल की हम बात करते हैं स्वतंत्रता है यानी सुरक्षा है। इसके पास जो है निश्चित सेवा शर्त होता है, ठीक है। जैसे कि न्यायाधीशों के हमने देख लिया 62 वर्ष तक होता है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी है, ठीक है। बात करते हैं संचित निधि पर आधारित होता है। जैसे कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश की जो या सभी प्रकार की जो है खर्च वर्च होता है तो राज्य की जो संचित निधि पर आधारित होता है। लेकिन हम इसमें एक अपवाद देखने के लिए मिलता है कि जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो पेंशन दिया जाता है वह जो है भारत की जो है संचित निधि पर दिया जाता है। तो इन चीज़ों को जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि जो सैलरी होती है या सभी प्रकार के जो खर्च वर्च होता है राज्य के संचित निधि पर होता है। लेकिन केवल बात करते हैं कि जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश की जो पेंशन होता है वह जो है केवल भारत के जो संचित निधि पर होता है। भारत की संचित निधि क्या होता है, हमने पार्लियामेंट की जो सीरीज चला था उसमें हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर देख लीजिए, वित्त विधेयक, धन विधेयक हो गया, खर्च के बारे में पढ़े थे तो उसकी सीरीज में मिल जाएगा। अब बात करते हैं न्यायाधीश का जो है पेंशन की बात करते हैं तब भारत सरकार देती है, जो कि हमने ऑलरेडी बोल चुके हैं। अब बात करते हैं बहस नहीं करना पदाधिकारी के सामने, यानी कि जो न्यायाधीश जो होते हैं, न्यायाधीश का अगर कोई निर्णय दिया जाता है तो उनके निर्णय पर जो है किसी प्रकार के जो है बहस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहस नहीं कर सकते, न्यायाधीश के सामने बहस नहीं कर सकते, अगर आप उस निर्णय से असहमत हैं तो क्या कर सकते हैं कि अगर दीवानी मामले की अगर सिफारिश है तो फिर आप आर्टिकल 132 के तहत जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अनुच्छेद 133 के तहत जो है आपराधिक मामले के संदर्भ में चल सकते हैं।
तो आपके लिए तो दो ही यूजफुल है। अगर ह्यूमन पर्सन के लिए देखा जाए तो दो ही इसके लिए आर्टिकल यूज है, क्योंकि संवैधानिक मामले आपके अंडर में नहीं आता है, वो आपका संसद के अंदर में चला जाएगा, फिर मंत्रिमंडल के चला जाएगा। लेकिन आपके अंदर में तो दीवानी और फौजदारी मामला आ जाएगा, तो आप जो है अपील कर सकते हैं, और भी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर सकते हैं, जो कि हमें सुप्रीम कोर्ट में पहले पढ़ा चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। बात करते हैं कि नोट में क्या लिखे हुए हैं कि न्यायाधीश के कार्य पर जो है चर्चा नहीं किया जा सकता। मैंने पीछे बोल दिया था। चलिए आगे देखते हैं। सेवावृत्ति के बाद बात करते हैं, हाई कोर्ट के जज जो दूसरे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो वकालत कर सकते हैं, लेकिन उस राज्य के किसी न्यायालय में जो है नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, अगर हाई कोर्ट का जज यानी रिटायर हो गए, उनकी 62 वर्ष की आयु खत्म हो गए, या फिर किसी कारणवश से वो जो रिटायर हो गए यानी कार्य करने में असक्षम है या अनुपस्थित रह गए, तो उनको सस्पेंड कर दिया, यानी कुछ भी मतलब कि हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या इसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है? हटाने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में पढ़े थे, क्या इस पर महाभियोग लगाया जा सकता है? हम पढ़ाएंगे, तब तक आप इतना कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मेरे माइंड में भी आ गया था, तो मैं बोले कि बोल देते हैं। क्या मतलब इसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है? कार्यकाल से पहले भी इसका मतलब कि समाप्त किया जा सकता है? आप हमें कमेंट करके बताइए, नहीं तो अगले 2-3 वीडियो के तो मिल ही जाएगा कि क्या कन्फ्यूजन है। तो बात करते हैं कि सेवावृत्ति हाई कोर्ट के जज जो है दूसरे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस राज्य की जिस राज्य में उन्होंने जो है वकालत किए थे, या फिर जिस राज्य से वो रिटायर हुए हैं, उस राज्य में बात करते हैं वो वकालत नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे राज्य में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं कर सकते, उस राज्य में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के उस राज्य, जैसे कि मान लेते हैं कि हरियाणा के जो हाई कोर्ट हो गया, हरियाणा हाई कोर्ट में अगर कोई न्यायाधीश है, तो वो न्यायाधीश क्या कर सकते हैं, उस राज्य में जो है किसी भी हाई कोर्ट में जो वकालत नहीं कर सकते हैं, उस एरिया के राज्य में किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वकालत नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे एरिया में दूसरी जगह जो है कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहीं पर वीडियो के विराम देते हैं, जो कि मेरा पार्ट 2 जो है कंप्लीट हुआ, और फिर हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 में, जो कि हम बात करते हैं हाई कोर्ट के जो है न्याय क्षेत्र एवं शक्तियाँ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू। नोट्स बनाइए, प्रॉपर रिवीजन कीजिए, पीछे का रिवीजन कीजिए, दोस्तों को पास वीडियो को शेयर कीजिए, बोलिए कि बहुत अच्छा कंटेंट चल रहा है। कोई भी कमियां हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हमें उसमें सुधार करूँगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि मेरा पार्ट 3 होगा। तब तक के लिए बाय बाय।